घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल शुरू हो गया है। इस मौके पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। भारतीय ध्वज के साथ 4 अन्य नए अस्थायी सदस्यों नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको के ध्वज भी लगाए गए। आइए आपको बताते हैं यूनाइटेड नेशंस की इस महत्वपूर्ण संस्था के बारे में। ये भी बताएंगे कि इसका काम क्या है, ये कहाँ है, इसमें भारत की स्थिति क्या है और चीन किस तरह भारत की उम्मीदों पर पानी फेरता रहा है। ग्लोबल सुरक्षा का सबसे बड़ा मंच। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी को ग्लोबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट माना जाता है। पूरी दुनिया में सुरक्षा बनी रहे, यही इसका काम है। आपको पता है जिस साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था यानी 1945 में, उसी साल यूएनएससी को भी बनाया गया था। हालांकि इसका पहला सेशन 17 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ था। दुनिया के 5 देश इस संगठन के स्थायी सदस्य हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनके अलावा 10 देश यूएनएससी के अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य कैसे चुने जाते हैं? वैसे हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले 11 सदस्य हुआ करते थे, फिर साल 1965 में इनकी संख्या को बढ़ाकर 15 कर दिया गया। हर साल 5 नए अस्थायी सदस्य यूएनएससी के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों को चुनते वक्त भौगोलिक प्रतिनिधित्व यानी जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को नजर में रखा जाता है। ये परंपरा 1963 में शुरू हुई थी। वैसे यूएनएससी में अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का जो तरीका है वो एकदम चकरा देने वाला है। यूएनएससी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 सदस्यों को 2 साल के लिए चुना जाता है। ये प्रक्रिया हर साल होती है। 10 देशों में से 5 देश अफ्रीका और एशिया के होने चाहिए, एक ईस्टर्न यूरोप से, 2 देश लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई, बाकी 2 देश वेस्टर्न यूरोपियन व अन्य इलाकों से होने चाहिए। वीटो पावर है सबसे खास। यूएनएससी के स्थायी सदस्य देशों का जलवा रहता है। इन स्थायी सदस्यों के पास ऐसा क्या है जो अस्थायी सदस्यों के पास नहीं होता? उस चीज का नाम है वीटो पावर। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इसमें मेरी सहमति नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो इनकार करना। ये जो इनकार है इसकी ताकत इतनी है कि 4 सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करना चाहते थे, लेकिन चीन बोला नो, मेरा वीटो है। अब चीन का ये जो नो है ये बड़ा महंगा पड़ा। भारत की तमाम कोशिशों और 4 देशों के जोर लगाने के बावजूद करीब 1 दशक तक मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित नहीं किया जा सका। 2019 की मई में चीन ने अपना वीटो हटाया, तब जाकर मसूद को यूएनएससी की कमेटी ने ग्लोबल आतंकी करार दिया। मतलब समझे, ये वीटो बहुत ताकतवर है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड से भी ज्यादा। क्या काम करता है यूएनएससी? यूएनएससी का हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कई फिल्मों में दिखाया गया है। सुंदर सी कांच की चमचमाती हुई बिल्डिंग, यूनाइटेड नेशंस का लोगो, कुल मिलाकर जबरदस्त है। अब आप पूछेंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ काम क्या होता है? यहाँ दरअसल प्लानिंग होती है, पूरी दुनिया की सुरक्षा की प्लानिंग। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, कोई एक दूसरे पर हमला ना करे, आतंक का खात्मा हो, वगैरह वगैरह। शांति अभियान भेजने हो या फिर वैश्विक सैन्य अभियान, यहीं से सब तय किए जाते हैं। भारत की राह में चीन का रोड़ा। जो देश इसके सदस्य हैं उन सभी देशों को इसकी बात माननी होती है। किसी देश पर प्रतिबंध लगाना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करना हो, संयुक्त राष्ट्र को यूएनएससी के समर्थन की जरूरत होती है। कुल मिलाकर मामला भौकाली है। जो देश अस्थायी सदस्य हैं वो एक बड़े संगठन का हिस्सा हैं। ऐसा समझ लीजिए जैसे किसी सत्ताधारी पार्टी में पदाधिकारी बन गए हों और अस्थायी सदस्य, उनका तो अपना जलवा है ही, वो एक ऐसे खास क्लब में बैठे हैं जिसमें वो किसी और को घुसने नहीं देना चाहते। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत काफ़ी वक्त से स्थायी सदस्यता के लिए जोर लगा रहा है, लेकिन इस क्लब में एंट्री लेना बड़ा कठिन रहा है। दूसरे अस्थायी देशों के साथ रेस लगाओ, चार्टर की बाधाएं पार करो, नियमों के बाउंसरों से भिड़ो और फिर जब आप एंट्री के गेट पर पहुंचो तो टॉप 5 देशों में से कोई एक वीटो लगा दे, यानी नो बोल दे। सोचिए ज़रा, भारत के लिए तो ये मामला और भी पेचीदा है क्योंकि चीन अंदर बैठा है जो पाकिस्तान की हिमायत लेता रहा है। भारत को स्थायी सदस्यता मिलने में रुकावट कहाँ है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है, कई बड़े और मजबूत संगठनों का अहम हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो मिशन भेजे जाते हैं उनमें सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला देश है। इसके बाद भी स्थायी सदस्यता से महरूम है। शायद चीन को डर है कि भारत अंदर आएगा तो उसके इरादों पर शक जताएगा, साउथ चाइना सी में उसकी हरकतों का विरोध करेगा, हांगकांग के मुद्दे पर उसे घेरेगा। चीन का डर
एक तरह से स्वाभाविक लगता है क्योंकि वो लगातार भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, पाकिस्तान की बेतहाशा मदद कर रहा है और तो और भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले काम कर रहा है। ऐसे में यकीनन भारत चीन को घेरने की कोशिश करेगा। 7 बार अस्थायी मेंबर रह चुका है भारत इससे पहले 7 बार यूएनएससी में अस्थायी सदस्य रह चुका है। 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12। पता है साल 1975 में इस अस्थायी सदस्यता को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त मार मची थी। 8 राउंड चुनाव चला था और अस्थायी सदस्यता पाकिस्तान के पास चली गई थी। अब भारत 8वीं बार यूएनएससी का स्थायी सदस्य बना है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में भारत को स्थायी सदस्यता का ऑफर मिला था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन को ये सदस्यता दिला दी थी। इस बात के लिए कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर अक्सर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तनातनी का माहौल बन जाता है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।